नमस्कार, मैं हूं सुमन तिवारी और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। खबरों को विस्तार में देखने से पहले आइए नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की बड़ी बैठकें, ग्लोबल निवेश की राह होगी मजबूत। गुजरात में भावनगर के लट्ठा कांड का लगातार विरोध, सरकार पर उठ रहे सवाल। रक्षाबंधन पर वडोदरा से चलेंगी एक्स्ट्रा बसें, बस से सफर करने वालों को होगी सहूलियत। अमेरिका दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्यूयॉर्क में वैश्विक वित्तीय और टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें की। इन मुलाकातों में गुजरात में निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक मोबिलिटी और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। न्यूयॉर्क में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वैश्विक कंपनियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। JP मॉर्गन, गोलूब कैपिटल, टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग और उबर के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 चर्चा में गुजरात में निवेश और विस्तार की संभावनाओं पर बातचीत हुई। गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र के तौर पर और मजबूत करने को लेकर JP मॉर्गन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। गोलूब कैपिटल ने भी गिफ्ट सिटी में निवेश और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को गुजरात से जोड़ने में रुचि दिखाई। वहीं डेटा सेंटर सेक्टर को लेकर टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग ने गुजरात की नीतियों की सराहना की। इससे धोलेरा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। उबर ने गुजरात के टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में रुचि दिखाई है। साथ ही आगामी बड़े खेल आयोजनों के लिए परिवहन क्षेत्र में साझेदारी की संभावना भी सामने आई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने IBM रिसर्च का दौरा किया, जहां AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर तकनीक में हो रहे अत्याधुनिक शोध की जानकारी ली गई। अमेरिका में हुई इन बैठकों के जरिए गुजरात को वैश्विक पूंजी, अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। गुजरात में भावनगर लट्ठा कांड के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। नर्मदा में आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग की। भावनगर लट्ठा कांड में मृतकों को न्याय और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेता निरंजन वसावा ने सरकार पर शराबबंदी लागू नहीं कर पाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर गांधीनगर कूच किया जाएगा। गुजरात में वारंवार लट्ठाकांड थाय छे। ए भावनगर होय, बोटाद होय, अमदावाद होय, सूरत होय, आ तमाम विस्तारों में भारतीय जनता पार्टीना રાજમાં આજે લઠ્ઠાકાંડો થઈ રહ્યા છે। આજે લોકો મૃત્યુ પામી રહેલા છે। આજે દારૂબંધી એ ફક્ત નામ જ છે। આજે દારૂ તો નકલી મળે જ છે, પણ એની સાથે સાથે આ દારૂબંધી જે ગુજરાતમાં છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક નકલી છે। જો ખરેખર દારૂબંધી હોત તો આજે ગુજરાતના દરેક છેવાડાના ગામડાઓમાં, આજે ગુજરાતના દરેક પોલીસ સ્ટેશનથી 200-500 મીટરના અંતરે ખુલ્લેઆમ દેશી દારૂ, ઇંગ્લિશ દારૂ, જે નકલી દારૂ છે એ મળે છે। એના લીધે આ લઠ્ઠાકાંડ થાય છે। અને આજે જે આ બનાવનારી ફેક્ટરીઓ છે એ કેવી રીતે આટલા મોટા પ્રમાણમાં આ દારૂ એ બનાવે છે? કેમ કે દારૂ ગુજરાતમાં એટલો બધો વેચાઈ રહ્યો છે અને મોંઘો વેચાઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં લોકો પી રહ્યા છે। કેમ કે લોકો આજે મજૂર વર્ગના લોકો હોય કે નાનો મોટો ધંધો વ્યવસાય કરતા લોકો હોય, આજે જે સારા સારા લોકો છે, જે કી પોસ્ટ પર છે, એવા તમામ લોકોને સારી બ્રાન્ડનો દારૂ એ અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી મળે છે। પણ સામાન્ય લોકો આ નકલી દારૂ પી અને આજે આવા જે લઠ્ઠાકાંડો થાય છે, લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે। આજે પણ 60 જેટલા લોકો અલગ અલગ હોસ્પિટલોમાં આજે ગંભીર છે। આજે 9 થી 10 જેટલા લોકો એ લોકો આ મૃત્યુ પામ્યા। એનું જવાબદાર કોણ? કેમ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં બેઠેલા નેતાઓ
પદ અધિકારીઓ એમના કાર્યકર્તાઓ ખુલ્લે આમ દારૂનો ધંધો કરે છે, દારૂ સપ્લાય કરે છે. ગુજરાતમાં આજે એટલા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે રાજ્યો આવેલા છે, જે ચેકપોસ્ટો છે, આજે કોઈ ગાડી પકડવાની હોય, કોઈ બાઇક પકડવાની હોય તો હેલ્મેટ નથી, પીયુસી નથી, લાયસન્સ નથી, એમ કરીને એક 2 વ્હીલર બાઇક પકડે છે. તો ભાઈ આટલા બધા નાકા આવેલા છે, તેમ છતાં ગુજરાતમાં આ છેડેથી લઈ અને પેલા છેડે એ કઈ રીતે દારૂ જાય છે? શું અહીંયા જે પણ કોઈ દારૂ આ ગુજરાતમાં એક ફેક્ટરીઓ દ્વારા બનતો હોય, અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવતો હોય, એ તમામ દારૂ નેતાઓના આદેશથી જે અધિકારીઓ છે ઉચ્ચ કક્ષાના, એ અધિકારીઓ દ્વારા જ અહીંથી એ મહારાષ્ટ્ર હોય, રાજસ્થાન હોય, મધ્યપ્રદેશ હોય કે દમણ હોય, અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી જે જિલ્લા લેવલના જે કી પોસ્ટના જે અધિકારીઓ છે, એ લોકોના આદેશ અને નેતાઓના આદેશથી જ એ જે એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં એ વસ્તુ સપ્લાય થાય છે. એટલે પીએસઆઈ, પીઆઈ ને જે સસ્પેન્ડ કરવાની વાત કરે છે, અરે ભાઈ તમારે સસ્પેન્ડ કરવા હોય તો ઉચ્ચ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરો. પીઆઈ અને પીએસઆઈ એ તો ફક્ત એમની જવાબદારી નિભાવે છે. જો એમના વિસ્તારમાં કઈ નાનું મોટું થાય છે અથવા તો એમની જે નોકરી હોય છે એ સમય દરમિયાન એમને કઈ થાય છે તો નાના લોકોને શહીદ કરવામાં આવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ કે કી પોસ્ટમાં રહેલા જિલ્લાના જે અધિકારીઓ છે એ લોકો પર કેમ એક્શન નથી લેવાતી? જો ખરેખર એ લોકો પર એક્શન લેવામાં આવે તો અહીંયા ગાડી દારૂબંધી ખરેખર નાબૂદ થાય એવી છે. અને આજે 4-4, 5-5 લઠ્ઠાકાંડ થયા આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં. હવે તો ખરેખર જો આ ગુજરાતના જે આ નેતાઓ જે ગાંધીનગરમાં જે કમલમમાં બેઠા છે, એ નેતાઓએ અને ગૃહમંત્રીએ રાજીનામું આપવું પડે. કેમ કે આ ગૃહમંત્રી જે હર્ષભાઈ સંઘવી છે, એમના થકી જ આજે 3 એમના નેતૃત્વમાં આજે લઠ્ઠાકાંડો થયા છે, આજે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે નકલી દારૂ પીને. એટલે ગૃહમંત્રી નું રાજીનામું જોઈએ. આવનારા દિવસોમાં આ આંદોલન અને આ જે લોકો છે એ લોકો જરૂર પડશે તો ગાંધીનગર કૂચ કરશે. હર્ષ સંઘવી નું જે નિવાસ સ્થાન છે એ નિવાસ સ્થાનનો પણ આવનારા દિવસોમાં ઘેરાવો કરવામાં આવશે. આ લોકો જે નિર્દોષ લોકો મરી જાય છે દારૂ પીને, એનું જવાબદાર કોણ છે? એનું જવાબદાર આ ગુજરાત સરકાર એની જવાબદાર છે. ગુજરાત સરકારનો વહીવટ છેલ્લા 30-35 વર્ષથી છે. કેમ ભાઈ હજુ તમે ગુજરાતમાં દારૂ બંધ નથી કરી શકતા? હમણાં નાના કોઈ માણસો ગમે તે પણ હોય એમની પર તરત તમે એક્શન લો છો, તરત એફઆઈઆર કરો છો, તો આવા લોકો પર તમે શું કાર્યવાહી કરી? એટલે આવનારા દિવસોમાં અમે ગૃહમંત્રીનું પણ રાજીનામું લઈશું અને જે કી પોસ્ટ પર જે નેતાઓ છે, જે અધિકારીઓ છે, એ અધિકારીઓ પર કાયદાકીય રીતે એમની પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કેમ કે એમના થકી જ આ એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં આ दारू सप्लाई થાય છે. रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम यानी GSRTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास तैयारी की है, जिसके तहत त्योहार के सीजन में ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। 23 से 29 अगस्त के दौरान वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन से रोजाना 50 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन अतिरिक्त बसों का संचालन अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और दाहोद सहित अलग अलग रूटों पर किया जाएगा। वडोदरा GSRTC के मुताबिक सेंट्रल बस स्टेशन से रोजाना करीब 1200 ट्रिप का संचालन होता है। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए अलग अलग जिलों और तालुका मुख्यालयों के लिए एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था की जाएगी। GSRTC के इस फैसले से रोजाना तकरीबन 2500 से 3000 यात्रियों को सीधा फायदा मिलने का अनुमान है। खासकर रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के घर जाने वाली बहनों के लिए यह बस सेवा काफी मददगार साबित होगी। वहीं यात्रियों की संख्या अगर अनुमान से ज्यादा बढ़ती है तो तत्काल बसें उपलब्ध कराने की भी तैयारी की गई है। ST विभाग ने यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। गुजरात में महिसागर के लूणावाड़ा में पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने की दिशा में कई नए कदम उठाए गए हैं। पंचमहल रेंज की DIG विधि चौधरी ने महिसागर जिले के संतरामपुर डिवीजन का वार्षिक निरीक्षण किया।
इस दौरान लूणावाड़ा में जिला पुलिस अधीक्षक सफीन हसन के मार्गदर्शन में तैयार किए गए कई नए प्रकल्पों और रेनोवेट किए गए पुलिस कार्यालयों का लोकार्पण किया गया। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नई वांसिया चौकी का उद्घाटन किया गया। वहीं महिलाओं और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिनोवेट किए गए जिला महिला पुलिस स्टेशन का भी शुभारंभ हुआ। महिला पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए फीडिंग रूम और घोड़िया घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा राजघराने के समय की ऐतिहासिक धरोहर माने जाने वाले राइफल हाउस का रिनोवेशन कर यहां जिला ट्रैफिक शाखा की नई कार्यालय व्यवस्था शुरू की गई। पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए पुलिस वेलफेयर द्वारा संचालित दूध बिक्री केंद्र भी शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी विधि चौधरी और एसपी सफीन हसन ने इन प्रकल्पों के लिए सहयोग देने वाले दाताओं का सम्मान भी किया। डीआईजी विधि चौधरी ने इस मौके पर कहा कि इन आधुनिक और सुविधा युक्त व्यवस्थाओं से पुलिस प्रशासन की कार्य क्षमता मजबूत होगी और पुलिस विभाग आम जनता को सेवाएं और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी तरीके से उपलब्ध करा सकेगा। वीएनएम बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं,
पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, ह्यूमन माइंड इज कॉम्प्लेक्स and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, Arts at Sigma University. करियर की सही शुरुआत Sigma University के साथ. Admissions open. देश भर में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच गुजरात के महिसागर जिले में भी सरकारी स्कूल की खस्ताहाल स्थिति गुजरात मॉडल की पोल खोल रही है। महिसागर के संतरामपुर के पादोड़ी अडोर गांव के कलासवा फलिया प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। पहली से 8वीं कक्षा तक संचालित इस स्कूल में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए सिर्फ 4 कमरे उपलब्ध हैं। ऐसे में कई बार एक ही कमरे में 2 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाना पड़ता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जरूरत पड़ने पर बच्चों को स्कूल परिसर में कमरों के बाहर भी बैठाना पड़ता है। वहीं स्कूल के प्राचार्य के कार्यालय में भी एक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल बारिश के मौसम में 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है कि अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाने से उनकी पढ़ाई कितनी प्रभावी हो पाएगी। શિક્ષણ વિભાગ થ્રુ તો જાણ કરવાની જોઈએ, પણ આપણા ધારાસભ્યના મંત્રી હતા, શિક્ષણના મંત્રી હતા, આદિજાતિ મંત્રી હતા, ત્યારે આપણા વિસ્તારના આદિવાસી બાળકોને તો આ સુવિધા મળવી જોઈએ ને। હવે આદિવાસી વિકાસ માટે તો ઘણી બધી ગ્રાન્ટો આપવી હોય, પણ હવે બાળકોને જ્યારે આ બિલ્ડિંગ ચલો જૂનું જર્જરિત હોય તો પાડી દીધું, એનું તાત્કાલિક બનવું તો જોઈએ ને। પાડતા પહેલા એક પ્રોસિજર તો કરીએ છીએ આપણે। હવે આ બાળકો 3 ક્લાસ 2 ક્લાસના ભેગા બેસે અને બહાર બેસવું પડે બાકીના બાળકો। સરકારને વિનંતી કરીએ આપણે, અમે પણ ડીપીઓને મળવાનું થાય તો આ વસ્તુ વાત કરીશું કે પાછળની હજરતમાં મુલાકાત લીધી અને આ બાળકોની સ્થિતિ આવી છે। इसी समस्या को लेकर महिसागर जिला आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बाबू डामोर ने स्कूल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सरकार से आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द नई कक्षाओं का निर्माण कराने की मांग की। सवाल यही है कि पढ़ेगा गुजरात के संकल्प के बीच क्या इन बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी? क्या सरकार इस समस्या पर तत्काल ध्यान देगी? 2 क्लास एक रूम છે, બીજું એ રૂમ જે છે એ રૂમ સિવાય પણ બાળકો બહાર બેઠા છે, પરસાળમાં જે બેઠા છે, એટલે 1 થી 8 ધોરણમાં 4 જ રૂમ છે, બાકીના બાળકો 2 ક્લાસના ભેગા બેઠા છે। ખરેખર બાળકોને કઈ રીતે શિક્ષકો ભણાવી શકે, આ મુશ્કેલી છે। ત્યારે સાથે સાથે અમે વિચાર્યું કે ભાઈ આમાં કેવું હતું તો કે અહીંયા જે બિલ્ડિંગ હતું એ નવું બિલ્ડિંગની મંજૂરી થઈ છે એમ કરીને પાડી નાખ્યું, એને બી લગભગ વરસ થવા આવ્યું, તો બિલ્ડિંગ જે જર્જરિત હતું તો પાડી તો નાખ્યું, પણ બાકીના જે બાળકોના બાકીને બેસવા માટેની જગ્યા નથી, ત્યારે એક ક્લાસમાં 2 વર્ગના બેસાડે છે। એક તો પહેલા ધોરણમાં બાલ મંદિર, પહેલું ધોરણ અને બીજું ધોરણ એ રીતના બાળકો ભેગા બેસાડે છે અને બાકીના બાળકો પરસાળમાં બેઠા રહે, જે અમે ચર્ચા કરી છે, વિડીયો પણ લીધા છે। તો આટલી આ જે તકલીફ છે, આદિવાસી વિસ્તાર છે, આદિવાસી વિસ્તારના વિકાસ માટે આપણે ઘણી બધી વાતો સરકાર કરતી હોય ત્યારે અમે સરકારને કહેવા માગીએ છીએ કે બાળકોને પહેલી સ્કૂલ તો સારી આપો, ઓરડા તો પૂરતા આપો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો આપો, શિક્ષણ માટે ઘણું જે કંઈ સુવિધાઓ છે એ સુવિધાઓ પૂરતી મળી રહે એ બાબતની આ જે મુલાકાતની ચર્ચા લઈને અમે મહીસાગર જિલ્લાના ડીપીઓને રજૂઆત કરીશું। હું બાબુભાઈ ડામોર સામાજિક અને રાજકીય રીતે સક્રિય છું, ત્યારે આ વિસ્તારના પ્રશ્નોને લઈને હું રજૂઆત કરું છું। आज की महिलाएं सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हुनर, अपने आइडियाज़ और अपने बिजनेस के दम पर अपनी एक नई पहचान भी बना रही है। कोई घर से खुद का ब्रांड खोल रही है, तो कोई फैशन, लाइफस्टाइल और क्रिएटिविटी को अपना कारोबार बना रही है।
और ऐसी ही महिला एंटरप्रेन्योर्स और होम ग्रोन ब्रांड्स को एक मंच देने के लिए वडोदरा शहर में एक खास फेस्टिवल शॉपिंग का आयोजन किया गया है, जहां आपको खरीदारी के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलेगी जो महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के सफ़र को बयां करती है। कूल मम्स ऑफ बड़ौदा यानी कि MOB लेकर आया है फेस्टिविस्टा शॉपिंग फेस्टिवल 2026। 2 दिनों तक चलने वाला ये खास फेस्टिवल 22 और 23 अगस्त तक वडोदरा के वाणिज्य भवन में आयोजित किया गया है। यहाँ सुबह से शाम तक फैशन, लाइफस्टाइल, क्रिएटिविटी और लोकल बिजनेस का रंग देखने को मिलेगा। खास बात तो ये है कि इस फेस्टिवल का फोकस वुमेन लेड बिजनेसेस और होम ग्रोन ब्रांड्स पर है, यानी ये सिर्फ शॉपिंग का बाजार नहीं बल्कि उन महिलाओं के सपनों, मेहनत और हुनर का मंच है जिन्होंने अपने दम पर अपने ब्रांड को पहचान दिलाई है। तो यहाँ पर मौजूद स्टॉल सिर्फ एक दुकान नहीं है बल्कि एक महिला की मेहनत, हुनर और सपनों की कहानी है। यहाँ पर मौजूद हर एक स्टॉल पर आपको महिलाओं के हाथों से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे फिर वो रूम डेकोर हो या फिर अरोमेटिक कैंडल्स। बेहद क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर हर प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। आपके इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि ये किस तरह से आपने बनाया है। हाँ, ये है कबर्ड फ्रेशनर, कबर्ड, वार्डरोब, बुक शेल्फ, शू रैक में आप रख सकते हैं। ये वैक्स बेस पे बना हुआ है। 2 वैक्स का कॉम्बिनेशन है जो फ्रेग्रेंस होल्ड करता है। हमारे यहाँ पे 7 टाइप के फ्रेग्रेंसेस है। लाइम है, जास्मिन है, ओशन मिस्ट है। इसमें आपको कार फ्रेशनर्स भी मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइन के कार फ्रेशनर्स भी हैं। आपको ये आइडिया किस तरह से आया कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? एक्चुअली इंटरनेट पे आजकल बहुत नॉलेज अवेलेबल है, बस उसमें से ग्रैब करना है और उसमें से ये सब बना हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि आज हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो इस हद तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं कि इंटरनेट के बलबूते पर एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा की सामग्री भी मौजूद है, जिसे बेहद बारीकी और खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं ये सनफ्लावर के शेप में कैंडल बनाया गया है। मतलब यहाँ पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आइडिया का एक खूबसूरत संगम आपको देखने को मिल सकता है। और सिर्फ होम डेकोर ही नहीं, यहाँ पर आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसे पूरी तरह से हाथों से बनाया गया है घर पर। और साथ ही यहाँ पर हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। होममेड ईयररिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें घर पे रहने वाली महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया है। और शायद यही असली महिला सशक्तिकरण की पहचान है जो आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। होममेड मिठाइयों की भी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। लड्डू से लेकर चूड़ा तक हर चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि इन प्रोडक्ट्स के पीछे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बल्कि कई महिलाओं के अपने घर, अपनी छोटी सी वर्क स्पेस है जिसके ज़रिए उन्होंने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। साथ ही आप जानते ही होंगे कि आजकल क्रोशेट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और उसी क्रोशे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। इसको आप होम डेकोर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कैंडल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना हो तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हमारा बेसिकली एक ग्रुप है कूल मम्स ऑफ बड़ौदा। हमारा ऑलमोस्ट 9000 लेडीज़ का एक ग्रुप है। सो हमारा मेन विजन इज़ टू एम्पावर वुमेन। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो नारा लगा रहे हम लोग, तो वी सपोर्ट ईच अदर। हम एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक जगह देते हैं जाकि वो लोग आगे आ सकते हैं और अपना बिजनेस को प्रमोट करके आगे ले जा सकते हैं। आज यहाँ पर कितनी महिलाएं जुड़ी हैं?
हमारे 20 स्टॉल्स है, सो वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 25 एग्जिबिटर्स, सम ऑफ देम आर इन शेयरिंग इंडिविजुअल, सो ऑलमोस्ट 25 स्टॉल्स है विद अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, टैरो रीडिंग है, हाँ, होम बेकर्स है, सो मेनी अदर ऑप्शंस यू हैव। सो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप लोग आए, जुड़िए, प्लीज़ कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फेस्टिविस्टा। आप इन सभी महिलाओं से किस तरह से जुड़ी, मतलब किस तरह से रीच आउट किया? हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर अ सोशल मीडिया ग्रुप, वी आर अ ग्रुप ऑफ 9000 लेडीज़ ऑन फेसबुक। तो हमारा, वी यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप टू स्टे कनेक्टेड टू ईच अदर। और ये फेस्टिवल शॉपिंग कब से लेकर कब तक? हमारा 2 दिन का इवेंट है, दैट इज़ द 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त 2026, वाणिज्य भवन, रेस कोर्स रोड, 10 AM to 9 PM। Yeah, you can see my collection. This is totally genuine silver and the Pachi Kundan base, and totally unique. You can use as well as on a saris as well for the Navratri upcoming. The Gujjus are very interested, and we also like the same unique jewelry. I think. Thank you so much. तो आप लोग ने ये खुद अपने हाथों से तैयार किया? Yes, some of we do it, and some of our जो लेबर्स हमारे रखे हैं उन्होंने डिज़ाइन किया है. टिटली देयर माइंडसेट, दे कैन नॉट कम ऑन द फ्रंट स्टेज. दिस इज देयर यूनिक डिज़ाइंस फ्रॉम देयर. यहाँ पर कौन कौन से रेंज में? Its starting range is 400 to till 2500, not more than. But the varieties is totally different. You cannot find the second piece here. फेस्टिवल शॉपिंग में ये साफ दिखाई देता है कि अगर हाथों में हुनर हो और दिल में हौसला, तो घर से शुरू हुआ एक छोटा सा काम भी बड़े ब्रांड की पहचान बन सकता है। और अगर आप भी होममेड और हैंडमेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, तो फेस्टिवल शॉपिंग आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आप भी कुछ यूनिक, क्रिएटिव और महिलाओं के हाथों से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो 22 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच इस फेस्टिवल शॉपिंग का हिस्सा ज़रूर बने। गुजरात के वडोदरा में नन्हे बच्चों की प्रतिभा और क्रिएटिविटी का शानदार संगम हरनी की ब्राइट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। हरनी की ब्राइट स्कूल में SSPS किड्स फेस्ट 2026 सिटी लेवल इंटर स्कूल किंडरगार्टन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे प्रतिभागियों ने अपनी कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का खूबसूरत प्रदर्शन किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने मौजूद अतिथियों, शिक्षकों और निर्णायकों की खूब वाहवाही बटोरी। इस मौके पर स्कूल संचालक जीरल शाह, निमेश शाह, ईशा शाह और प्रिंसिपल चंचल भगाड़िया मौजूद रहे और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्री स्कूल हरनी, प्री स्कूल विंग ऑफ ब्राइट स्कूल GSCB યુનિટ હરણી દ્વારા SSPS કિડ્સ ફેસ્ટ 2026નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું। શહેરની 14 જેટલી નામાંકિત શાળાઓએ એમાં ભાગ લીધો હતો। આ ઇન્ટર સ્કૂલ કોમ્પિટિશનમાં લગભગ 6 જેટલી સ્પર્ધાઓ રાખવામાં આવી હતી, જેમાં શો એન્ડ ટેલ, પોએમ રેસિટેશન, ટાઇની ટીમ ટેલ્સ જેવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ યોજવાનો મુખ્ય હેતુ એ જ હતો કે વિદ્યાર્થીઓમાં નાનપણથી જ એ લોકોમાં જે કાર્યકુશળતાનું પ્રમાણ વધે એ હેતુસર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ કાર્યક્રમ શાળાના 10 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે તે હેતુથી રાખવામાં આવ્યો હતો।
અંતે જે વિદ્યાર્થીઓ વિજેતા થયા હતા એ લોકોને સર્ટિફિકેટ અને ગિફ્ટ્સ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. वक्त हो चला है और एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. देखते रहिए VNM TV. गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब. रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो. सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ. इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू. कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत. BBA at Sigma University. Admissions open. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती. रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो. सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग. हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर. और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स. यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो. सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक. स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ. અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ. સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે. પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ. ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ. કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ. સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે.
મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે. જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે. સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી. એડમિશન્સ ઓપન. कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था. लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था. इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं. यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं. कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक. करो करियर की सही शुरुआत. सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशन ओपन नाउ. गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा क्रेडिट फेडरेशन की रजत जयंती का भव्य आयोजन किया गया. फेडरेशन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया. वडोदरा की द बड़ौदा क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड ने अपने कार्यालय के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया. कार्यक्रम में सहकारी क्षेत्र से जुड़े अग्रणी, विभिन्न क्रेडिट सोसाइटियों के प्रतिनिधि और देश भर से आए अतिथि मौजूद रहे. समारोह की अध्यक्षता वडोदरा जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण पटेल ने की. इस रजत जयंती समारोह का उद्देश्य फेडरेशन की 25 वर्षों की उपलब्धियों और सहकारी क्षेत्र में उसके योगदान को सामने लाना रहा. साथ ही सहकारिता से जुड़े सदस्यों और पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया. द बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव हाउसिंग जो सोसाइटी है उसके सब प्रमुख और सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि उनके द्वारा जो छोटे मोटे व्यापारी है, जो खेडूत लोग हैं, सबको आसानी से सुविधा जो पूर्ण पड़ रही है. तो सभी टीम को मेरी शुभेच्छाएं. दी बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन बड़ौदा 24 इयर्स पूरा होने के बाद 25 से रजत शर्मा का उत्सव होने के लिए सब सोसाइटी वाले इकट्ठे हुए हैं. 400 डेलीगेट आए हैं. सहकार मंत्री जीतूभाई वाघाणी आने वाला है. जो क्रेडिट सोसाइटी का जो प्रश्न है, इनकम टैक्स है, रिकवरी है, टीडीएस है, उसको चर्चा करने का है. तो गीताबेन मकवाना मेयर भी आने वाला है. डबोई का धारासभ्य भी आने वाला, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी आने लगा, डेयरी का भी चेयरमैन आने वाला है. भारत से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव लीडर आया है. सब ये मुद्दा तो क्रेडिट सोसाइटी का वो एनपीए का है, इनकम टैक्स का है, टीडीएस का है, लोन रिकवरी का है, एनपीए का है. गुजरात के होटल और रेस्टोरेंट्स में अखाद्य वस्तुएं बेचे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पिछले दिनों सूरत में होटल का खाना खाने के बाद एक बच्ची की मौत तक हो गई थी, जिसके चलते भरूच बाईपास की होटल रेस्टोरेंट्स में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. बारिश और आगामी त्योहारों को देखते हुए गुजरात में प्रशासन, पुलिस और फूड एंड ड्रग्स विभाग हरकत में दिख रहे हैं. इसी के तहत भरूच बाईपास के 10 जितने होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जांच में गंदगी, फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी और एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर कार्रवाई की गई. जांच के दौरान कई जगह अस्वच्छता और फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन सामने आया. एक्सपायरी और खराब खाद्य सामग्री भी मिली, जिसे जब्त कर नष्ट किया गया. पनीर समेत अलग अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. गंभीर कमियां मिलने पर एक होटल को तत्काल सील तक कर दिया गया, जबकि कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को नियम पूरा होने तक कारोबार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. आज रोज अत्यारे ચોમાસાની ઋતુ ચાલતી હોય, માનનીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી તેમજ ફૂડ સેફ્ટી કમિશનર શ્રી તેમજ અત્યારના જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર વડાશ્રી કલેક્ટર સાહેબની સ્પષ્ટ સૂચના છે કે જે બી ખાદ્ય ચીજના વેપાર કરતા હોય તેઓની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવે. તેમજ તેઓ દ્વારા કેવું રો મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે, જે તૈયાર ખોરાક છે કેવી રીતે સાચવવામાં આવે છે, તેની પૂરતી એ લોકો જાળવણી કરીને ગ્રાહકને યોગ્ય રીતે પીરસવામાં આવે છે કે નહીં, તે તમામની અત્રે જિલ્લા વહીવટ તંત્ર તરફથી અમે ટીમ બનાવીને પ્રાંત સાહેબ તેમજ ડીવાયએસપી સાહેબ
સાથે સંયુક્ત ટીમ બનાવીને અત્યારે તપાસ હાથ ધરેલ છે, જેમાં જ્યાં જ્યાં સત્યો જોવા મળેલ છે કે જે પાલન નથી કરતા શરતોનું ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ હેઠળના શિડ્યુલ 4નું, તેઓને અત્યારે તાત્કાલિક અસરથી ધંધો બંધ કરાવેલ છે તથા જ્યાં સુધી એ સુધારો ના કરે કાં તો જે નોટિસમાં આપ્યા મુજબની સત્યો એ લોકોને પૂર્ણ ના કરે ત્યાં સુધી વેપાર ધંધો કરવા બંધ કરવા માટે જણાવેલ છે. સર, રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને શું તમે અપીલ કરવા માંગો છો, શું કહેવા માંગો છો? અત્યારે ચોમાસાની ઋતુ હોય, તમે નોનવેજ વાપરતા હોય કે વેજ વાપરતા હોય, તમારે ડીપ ફ્રીજ તમારે યોગ્ય રીતે એનું કોલ્ડ સ્ટોરેજ મતલબ સ્ટોરેજ થાય કે નથી, રો મટીરિયલ તમારા પેકિંગ ડેટવાળા છે કે નથી, બધું તમારે મતલબ ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે અત્યારે ચોમાસાની ઋતુના હિસાબે ફૂડ પોઈઝનિંગ જેવા કિસ્સા બની રહ્યા છે. એટલે એના તકેદારીના ભાગરૂપે હોટલ માલિકોને બી જણાવવામાં આવે છે કે તમે તમારા માણસોને ટ્રેનિંગ આપો, એને સમજણ આપો અને તમારી પેઢીમાં તમે એનું સ્ટોરેજ કેવી રીતે કરો છો એની ચકાસણી કરો અને તાત્કાલિક અસરથી જ્યાં ગંદકી હોય साफ सफाई करावी અને યોગ્ય રીતે ધંધો કરો. गुजरात के वडोदरा में बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों का असर भी बढ़ता नजर आ रहा है। चिपचिपी गर्मी, बारिश और जगह जगह जमे पानी के बीच लोग डायरिया, उल्टी और मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही वडोदरा में मौसमी बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। बारिश के बाद कई जगह पानी जमा होने और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं बदलते मौसम के चलते डायरिया, उल्टी और मलेरिया जैसी बीमारियों के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वडोदरा के संक्रामक बीमारी के अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ देखने को मिली। अस्पताल में तकरीबन 30 मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जो અત્યારે ચોમાસામાં વરસાદ પડે છે, વરસાદ બંધ થઈ જાય છે અને એમાં રસ્તામાં ખાડા ખાબોચિયા ભરેલા હોય, એમાં મચ્છરનો ઉપદ્રવ થાય, વત્તા પાણી ખરાબ આવે, એના લીધે પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગો થાય છે. હવે એમાં મેલેરિયા, કમળો, ટાઇફોઇડ, ઝાડા ઉલટી જેવા કેસો અમારે ત્યાં આવી રહ્યા છે. હવે જુઓ, મચ્છરના કરડે એનું ધ્યાન રાખવાનું, મચ્છરદાનીમાં સૂવું જોઈએ અને ચોખ્ખું પાણી પીવું જોઈએ. ક્લોરિનેશન કરેલું અથવા તો પછી ઉકાળેલું પાણી પીઓ તો આ રોગ ના થાય. અને બહારના તળેલા ઠંડા પદાર્થો ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. અત્યારે આ દવાખાનામાં 29 પેશન્ટો દાખલ છે. એટલે આ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અમારે વધારે દર્દી આવતા હોય છે, એ પ્રમાણે અત્યારે પણ વધારે છે. वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए वीएनएम टीवी।